जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज का प्रश्न है, क्यों परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं को होने देता है, जैसे भूकंप, तूफान और सुनामी। क्यों परमेश्वर भूकंप, तूफान और सुनामी, प्रचंड तूफान, चक्रवात अर्थात भवंडर, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को होने देता है। एशिया में 2004 के अंत में आए तूफान और दक्षिण पूर्व अमेरिका में कैटरीना नामक चक्रवात और म्यांमार में 2008 में आए प्रचंड तूफान के द्वारा होने वाली त्रासदी के कारण बहुत अधिक लोग परमेश्वर की भलाई के ऊपर प्रश्न करने लगे हैं। यह बड़ी ही दुख की बात है कि प्राकृतिक आपदाओं को अक्सर परमेश्वर का कार्य का होना कह के पुकारा जाता है, जबकि परमेश्वर को कोई भी वर्षों, दशकों या यहाँ तक कि सदियों तक शांति से भरे हुए वातावरण के लिए किसी तरह का कोई श्रेय नहीं दिया है। परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड और प्रकृति की व्यवस्था की रचना की है। अधिकांश प्राकृतिक आपदाएं इसी व्यवस्था के कार्य करने के परिणाम स्वरूप घटित होती है और सभी देखते हैं, जैसे तूफान, प्रचंड तूफान और चक्रवात अर्थात भवंडर अपनी दिशा से भटक कर एक दूसरे के साथ वातावरण में टकराने के कारण होते हैं। भूकंप पृथ्वी के धरातल में पड़ी हुई परत के ढांचे के सरकने से होती है। सुनामी निचले पानी में आए हुए भूकंप के कारण होती है। मगर बाइबल उद्घोषणा करती है कि प्रभु यीशु मसीह सारी प्रकृति को संभाले हुए हैं। क्या परमेश्वर प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है। क्या परमेश्वर कई बार वातावरण को प्रभावित कर सकता है? हाँ, यह भी कर सकता है। जैसा कि हम व्यवस्था विवरण के 11 अध्याय और 17 वचन को देखते हैं तो बताया गया है, यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। आगे बाइबल के याकूब के 5 अध्याय 17 वचन में अगर हम देखते हैं, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। गिनती के 16 अध्याय 30 और 34 वचन हमें दिखाता है, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उसको और उसका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। 34 वचन बताता है, जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उसका चिल्लाना सुनकर यह कहते हुए भागे, कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। बाइबल में कई बार परमेश्वर पाप के विरुद्ध न्याय के रूप में प्राकृतिक आपदाओं को भेजता है और बताया भी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसी कई घटनाओं का वर्णन करती है कि जिन्हें निश्चित रूप से ऐसे वर्णित किया जा सकता है कि मानो यह प्राकृतिक आपदाएं हो। क्या हर एक प्राकृतिक आपदा परमेश्वर की ओर से दंड है? बिल्कुल नहीं। ठीक कुछ इसी तरह से परमेश्वर बुरे लोगों को बुरे कार्यों को करने देता है। परमेश्वर होने देता है कि पृथ्वी पाप के परिणाम को प्रदर्शित करे जो सृष्टि के समय उसके ऊपर आया था। रोमियो के 8 अध्याय 19 और 21 वचन हमें बताता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने की बाट जोहती है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यवस्थार्थ के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाके
परमेश्वर की संतान की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करेगी। मनुष्य के पाप में गिरने का प्रभाव हर एक वस्तु के ऊपर पड़ा है, जिसमें यह संसार भी है जिसमें हम वास करते हैं। सृष्टि की हर एक वस्तु हताश है, सड़ने के अधीन है। अगर आदम के द्वारा पाप नहीं हुआ होता, इस समय सृष्टि पे पाप नहीं होता। हर एक वस्तु हर एक समय अधीन है पाप के। आखिरकार प्राकृतिक आपदाओं का कारण है, ठीक वैसे ही जैसे यह मृत्यु, बीमारी और दुख का है। हम समझ सकते हैं क्यों प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है। हम जो नहीं समझ सकते हैं वह यह है कि क्यों परमेश्वर उन्हें घटित होने देता है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है। एशिया में 2.5 लाख हजार लोग सुनामी के कारण मर गए, पर एक बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं इस जीवन में हमारे भरोसे को हिला देते हैं और हमें शाश्वत काल के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। गिरजाघर अक्सर ऐसी आपदाओं के पश्चाताप से भर जाते हैं जब लोग यह जान लेते हैं कि उसका जीवन वास्तव में कितना अधिक कमज़ोर है और कैसे वो अचानक से उठा लिए जा सकते हैं। जो हम जानते हैं वह यह है कि परमेश्वर भला है। कई अद्भुत आश्चर्यकर्म प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के समय प्रकट होती है, जो जीवन के बहुत अधिक नुकसान को होने से रोक देती है। प्राकृतिक आपदाएं लाखों की संख्या में लोगों को उनके जीवन की प्राथमिकता को पुनः मूल्यांकन करने का कारण बनाती है। सहायता प्रदान करने के लिए दुख उठा रहे लोगों की सहायता के लिए लाखों रुपए को दिया जाता है। मसीह सेवकाई को सहायता, परामर्श, दान, प्रार्थना करने और लोगों को मसीह में बचाए जाने वाले विश्वास की ओर मार्गदर्शन देने का अवसर मिलता है। परमेश्वर इन भयानक त्रासदी से भरी हुई घटनाओं से भलाई को ले आ सकता है और वह लाता भी है, अगर जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। रोमियो के 8:28। और हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की तो उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन।